नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म आत्माओं को लेकर। सूक्ष्म आत्माओं का परख उन्हीं को होगा जो सिद्ध होंगे, मंत्रों का जाप सिद्ध करेंगे और अनुष्ठान के रूप में उसे लेके चलेंगे। हवन प्रक्रिया ठीक होगी, खान पान ठीक होगा। ऐसे अगर कोई संत मिल जाए तो निश्चित तौर पर वो अनुभव अपना बता सकते हैं। और आज स्टूडियो में हमारे बीच फिर वही जाना पहचाना नाम है, वैद्य, गायत्री सिद्ध वैद्य लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। आपका ये कहना है कि आप प्रतिदिन कम से कम 10,000 गायत्री का जाप करते हैं और 2,000 महामृत्युंजय का जाप होता है, जिसे संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। और इसके बाद हवन करते हैं और हवन के बाद आप लोगों को आश्चर्य होगा, आप लोग जानते हो कि बाबा जी 10 बजे ही या 10 साढ़े 10 बजे ही क्यों बैठते हैं पेशेंट देखने के लिए। तो ये सब करने के बाद जब 10 साढ़े 10 बजे जब हवन कर लेते हैं, इसके बाद ही पेशेंट देखते हैं और बहुत कम समय के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे देखते हैं। 12 बज जाता है और 12 बजे के बाद आप बिल्कुल देखना बंद कर देते हैं। क्या है इसके पीछे राज और वो आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं क्या है और किस तरह से आपका अनुभव है, आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। बाबा जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। ऐसा माना जाता है कि जो अनुष्ठान करते हैं, जो वाक से सच्चे हैं, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से अगर सच्चाई को जिन्होंने साध लिया है, उसी को पहले तो पंडित कहते हैं। और पंडित जब अनुष्ठान ले लेता है तो फिर कई तरह की आत्माएं उसके इर्द गिर्द आने लगती हैं और उसका अनुभव भी करता है। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है? मैंने बहुत अनुभव किया है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, तो अमावस वाले दिन ना मीठी खीर बना करके जी रात 12 बजे शमशान घाट पे जाए किसी पे भी, और उस खीर को वहाँ पे छिड़काव कर दें। अच्छा। पर आपकी आत्मा निडर होनी चाहिए। डर गए तो गए। आप देखें, जैसे खीर आप छिड़काव करेंगे तो उसके 5 सेकंड के अंदर ही वो आत्माएं आपस में लड़ने लग जाती हैं। खीर खाने के लिए? खीर खाने के लिए। अब ये जितनी सूक्ष्म आत्माएं खुद नहीं खाती हैं, किसी शरीर के अंदर जाके खाती हैं। अच्छा। और सूक्ष्म आत्मा कभी भी आपको सफ़र में मिल जाए तो शरीर तो आपको वैसा ही लगेगा जैसे हमारा शरीर है, परंतु जहाँ पे लाइट होगी या किस चीज़ का चमकारा होगा, आपकी परछाई बनेगी, उसकी परछाई नहीं होती। इन आत्माओं की पहचान है। और मैं इस सूक्ष्म आत्माओं के साथ एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मैं घूम चुका हूँ। और यहाँ तक कि मैंने 15-15, 20-20 किलोमीटर सफ़र भी किया है। उस टाइम गाड़ियाँ इतनी नहीं होती थी। गाड़ियाँ जो बड़ी हैं सन 80 से लेके 2000 के बीच में ज़्यादा बड़ी हैं। जी जी। इससे पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी। बैलगाड़ी, पैदल, हाँ, रेल मार्ग, यही हुआ करते थे। बस वही। और पैदल आदमी ज़्यादा चलता था। और उस टाइम पे ऐसा भी था कि जब किसी घर से कोई मर जाता था तो कुत्ते बहुत चिल्लाते थे। जी जी। जिस साइड वो आत्मा होती थी, कुत्तों को तो नज़र आती थी, तो भौंकते हुए उधर जाते थे। और जब जिसका अपना घर का पालतू है, वो उसको समझा के ले आता था, तो थोड़ी देर में जैसे वो आत्मा घूमती है फिर क्या करती है। उदाहरण के तौर पे आपने कभी जजमेंट करनी है, किसी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद वो जब तक उसकी 13वीं ना हो जाए, 13वीं ना हो जाए, हाँ, तब तक वो उसी घर में घूमता रहेगा। हाँ, वो तो प्रेत योनि हो जाती है ना। हाँ, वहीं घूमता रहेगा। जब आप उसका क्रियाकर्म अच्छी तरह कर देंगे, उसको मुक्ति मिलेगी तो वो दूसरी जगह जाएगा। और ऐसे भी ज़्यादा कर वहीं घूमता रहेगा।
आपने सत्य कहानियों में कुछ में ऐसा भी सुना होगा कि फलानी जगह फलाना आदमी ऐसे मरा था, जिसने फलानी जगह जन्म लिया, उसको फलानी जगह की याद है। बिल्कुल, वो बिल्कुल सत्य बातें हैं। नहीं, गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है। गरुड़ पुराण में तो है, पहले दिन मरने के बाद से लेकर हाँ, दूसरे दिन आप कहाँ रहेंगे, तीसरे दिन आपकी क्या स्थिति रहेगी, चौथे पांचवें दिन संस्कार के आधार पर कैसे कैसे आप आगे वो बढ़ेंगे, सारा कुछ है। बिल्कुल। अब इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आपको जीते जी किसी व्यक्ति से बहुत प्यार है, तो व्यक्ति आपको जब आप घर आ रहे हैं या कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उसमें आपको मिलेगा उसी रूप में जैसे पहले था, और आपका वो साथ देगा। और कहीं पे शमशान घाट आ जाए तो उसमें वो साथ अपने आप पीछे हो जाता, उसको आगे कर देता है। निकलने के बाद फिर अपने आप आगे हो जाता है, उसको पीछे कर देता है। और मैंने ऐसे एक बार में मैंने पता नहीं 20 बार ऐसे सफ़र किए हैं। और आज मुझे इस बात की मन में शांति है कि देखिए, ये सूक्ष्म आत्मा आदमी को लाभ ही देती, नुकसान नहीं देती कभी भी। और जिसकी मदद करती है दिल जान से करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ तक भी है कि जैसे आप बीमार हो गए और आपको दवाई दारू कोई चीज़ है नहीं, तो जड़ी बूटियाँ भी ला के दे देती हैं। अच्छा, यहाँ तक भी है कि जड़ी बूटियाँ भी ला के दे देती हैं, या कोई रास्ता बता देती होंगी कि आप ऐसा कर लो, ऐसा भी होता होगा। सब कुछ। देखिए, ये है 1953 की बात। एक हमारे वहाँ पे सिंधुबीर बोलते हैं, उसे सिटी में बात करता है वो। क्या था वो? सिंधुबीर नाम है उसका, ऐसे नार सिंह है उसका नाम। नासिर? नार सिंह। नरसिंह? हाँ। और एक व्यक्ति है या मरा हुआ था, क्या है? मर गया था ना वो तो। अच्छा, नरसिंह नामक व्यक्ति मर गए थे? मर गया था वो। उसका स्थान बना हुआ हमारे बिलासपुर में। अच्छा, धौलरे बोलते हैं उसको। धौलरी में स्थान बना हुआ। हाँ। तो ये पालनपुर का जन्म था इसका, कांगड़े का। तो हमारे जो राजा थे उनकी शादी हुई थी वहाँ पे पालनपुर में। जी जी। उस रानी के साथ वो जो सेवाचार होते हैं वो बन के आया था। तो उसका ऐसा हो गया कि जिसके ऊपर वो आ जाता था उसको नारियल ला के देता था, बादाम देता था, छुआरे देता है खाने को। जब बीमार हो जाए क्या करते, या घर में कहीं आपस में झगड़ा हो गया और उसको आप मान रहे हैं, तो उसको पूरी रक्षा करते थे। और अच्छा। आज भी ऐसा है। और मैंने तो अब खैर उनसे हाथ जोड़ दिए हैं कि महाराज, मैं आपकी इतनी सेवा नहीं कर सकता, और मैं माँ गायत्री की शरण में और शिव जी की शरण में हूँ। मुझे जो रास्ता बताएंगे मैं उस पर चलूँगा। अब आपके रास्ते पे मैं चल नहीं सकता। और मैंने उनसे 20 साल तक अपने, जब जंगल में गाड़ी ख़राब होगी, खाने की चीज़ नहीं है, तो उनसे मंगा के खा लेता था। अच्छा, सूक्ष्म आत्माओं से आपने मदद ली है? बहुत मदद ली है। एक कोई वाकया बताइए जो हमारे दर्शक समझ सकें कि आपके साथ भी क्या हुआ था। ये बात है 1976 की। 1976 की? हाँ। कि मेरी मुँह बोली बुआ थी। उस दिन उसको 10 दिन 9 दिन हो गए थे मरी हुई को, जिस दिन मैं उसके साथ आया। दूसरे दिन 10वां दिन था। तो रात को मैं 9:30 बजे घुमारवीं स्टेशन पे उतरा। अब उससे आगे गाड़ी जानी थी। कौन सा स्टेशन? घुमारवीं, बिलासपुर में तहसील है हमारी अच्छा, घुमारवीं। बिलासपुर में। जी जी। हाँ। वहाँ उतरा और फिर मैंने कहा कि अब घर तो जाना है। तो मैं वहाँ से चला तो वहाँ पे एक सीर खड्ड है, उस पे पुल पड़ा हुआ था। तो मेरी बुआ मरी को 9 दिन हो गए थे उस दिन, वो वहाँ बैठी हुई थी। और आपको पता था कि वो मरी हुई हैं? ना, मेरे को पता नहीं था। अच्छा। जब मैं घर से गया तो बीमार थी। तो वहाँ पे जब आया तो मैंने उसके पाँव छुए,
सारा कुछ हुआ। फिर मैंने कहा कि आप बस में क्यों नहीं गई। वो पेंशन लेने आई हुई थी वहाँ। उसका जो लड़का था वो मिलिट्री में मारा गया था अंग्रेज़ों के टाइम पे, उसकी पेंशन मिलती। कहते हैं पेंशन लेने आई थी, फिर सामान लेने लगी बाज़ार से, इतने बस निकल गई रह गई। अब मैंने सोचा कि अब विश्राम कर लेती तो थोड़ी देर फिर चलती हूँ। जी जी। मैं चलो ठीक है, अब विश्राम आपका हो गया, अब चलते हैं। तो हम 10 बजे वहाँ से चले और 6 किलोमीटर सफ़र था वो, जिसमें हमने पैदल आना था शॉर्टकट। रोड से वो 20 किलोमीटर था, शॉर्टकट 6 किलोमीटर था। 6 किलोमीटर में 3 शमशान घाट पड़ते थे। जहाँ पे शमशान घाट आए वहाँ मेरे को आगे कर दे। अच्छा। जब शमशान घाट से थोड़े से आगे निकल गए तो फिर पीछे कर ले। ऐसा क्यों? अब मेरे मन में वहम था कि मुझे आगे करती है शमशान घाट पे कि भाई पीछे से डर नहीं जाए, कोई चीज़ पकड़ ना ले, अच्छा। आगे कर देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब वहाँ से निकल जाती तो कहती अब तू बेशक पीछे चल, मेरे पीछे पीछे चलता रहा। नहीं, आज भी जब लोग हम करते घर हैं, के आज पास भी लोग पहुँचे करते आके हैं। हाँ। 4 बज गए थे। आस्ता आस्ता चलती थी वो। तो उसने मेरे से कहा कि तू ऐसा कर, तेरा भाई उठ गया है, तू उनसे बात न कर, तू घर चले जाइए सीधा, और मैं जंगल होके फिर आती हूँ। मैं घर गया तो मेरी माँ गुस्से होने लगी कि आपको इतनी बार कहा कि रात को मत इतना सफ़र किया करो। मैंने कहा माँ मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बुआ थी। कहती कैसे? मैं ऐसे ऐसे। फिर वो घर आ गई। मैं वो तो पीछे रुक गई है। उसने कहा मैं जंगल होके जाऊंगी, तू घर निकल जा। और भाई जागता था उस टाइम, कुछ काम कर रहे थे, मैं उनसे भी नहीं बोला। जो राम राम करते थे मैंने नहीं की। तो मेरे को सुला दिया और उन्होंने आग बनाई और लाल मिर्च, सरसों का तेल, हल्दी मिला के मेरे ऊपर से उतारा करके वहाँ जला दिया। उसकी बदबू नहीं आई मिर्चों के जलने की। और सुबह जब मैं 10 बजे उठा, नींद तो थी, बिल्कुल। तो उनके घर में रोन पिटन पड़ा हुआ, वो कपड़े धोने जा रहे थे। 10वां दिन था उस दिन उसका। तो मेरी माँ ने कहा कि आपकी बुआ जो है आज 10वां दिन है। ओह। मेरी आंखों से पानी निकल गया। इतना प्यार करती थी मेरे से कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसने मेरे को दर्शन दे दिए, आशीर्वाद भी दिया। मुझे 1 महीने तक जी जी। सपन में आके बताती रही कि बेटा मैं आपके पास तब आई थी कि रास्ते में तू डरे नहीं। 3 शमशान घाटों से निकलना था तेने शॉर्टकट, जी जी। तो मेरा मोह तेरे बीच में, तब मैं मिली हूँ। 80 तक जहाँ भी मेरे को कोई परेशानी आई उसने मेरी मदद की। उसके बाद नहीं। ओह। और भी कोई दूसरी घटना? ऐसे तो कई घटनाओं के साथ है मेरा जी जी। ये, परंतु जो सबसे बड़ी घटना तो ये है। जी जी। और ऐसे जब भी मैं कभी भी कहीं फंसा है तो मुझे सूक्ष्म आत्माओं ने बहुत सहारा दिया है। क्योंकि मैं अपने खाने में 2 चीज़ें बहुत तैयार करता था कि खाना खाते समय 3 ग्रास तोड़ के रख देता था अलग अलग, एक गाय के लिए, एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए। फिर उठ के चाहे गाय को दे दिया सारा, चाहे कुत्ते को कुछ भी कर दिया। ये मेरा काम चलता रहा। 80 में जिस वक्त तो लास्ट में मिली मेरे को, उसने कहा कि अब तुझे गाय को, कुत्ते को, कौवों को देने की जरूरत नहीं है, तू अपना गायत्री मंत्र में ध्यान लगा। अच्छा, वहीं से आपको रास्ता मिला गायत्री? गायत्री साधना। गायत्री मैं पहले भी करता था, जी जी। परंतु जितने नियम से उसके बाद की वो नहीं करता था। अच्छा।
फिर गायत्री का ध्यान करते उसने कहा कि देखिए आपको अपने शरीर पे वशीकरण करना है, अच्छा। वो मृत संजीवनी से होगा। फिर 1980 से लेके आज तक मैं ये पाठ अपना कर रहा हूँ। 10,000 गायत्री, 2,000 मृत संजीवनी। मृत संजीवनी का मतलब ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसके ना, हाँ। इसमें हराम ओम स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक विबंधना मृत्युमुक्षयमामृतात्। हराम ओम जूं स ओम भूर्भुवः स्वः। ये मृत हाँ, संजीवनी। ये कंप्लीट है, ये पूरा है। हाँ, जहाँ पे आपने 1,000 मृत ये महामृतांज करना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक विबंधना मृत्युमुक्षयमामृतात्। ये 10 माला, ये एक माला बराबर होती है। अच्छा। इतना इसका प्रभाव। तो परंतु मैं इसका 2,000 रोज करता, 21 माला करता रोज की। अच्छा। तो एक माला जो है वो जैसे हमारा पूजा पाठ भी होता है तो इसमें 109 मणियों की माला होती है। नवमेरु होता है जिससे माला सुमेरु होती है, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो 8 को गिनती में नहीं लेते, जी जी। 100 ही गिनते हैं उसको। तो इस करके जो है 21 माला वो रखी हैं और 101 माला रखी है गायत्री की। बिल्कुल। और इससे मुझे इतना बल है कि मेरे साथ जिसने भी कोई गलत काम किया या मेरे को नुकसान किया वो खुद ही मर गया, वो खुद ही दब गया। जी जी। मेरे साथ बहुत ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने मुझे कह दिया आज रात को मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा, वो रात को घर ही नहीं आए, वो रास्ते में ख़त्म हो गया। अच्छा, तो मतलब आप पर माँ गायत्री का और मृत जीवनी का इतना असर है। सूक्ष्म आत्माओं का भी असर रहा है इस पर भी। उनका तो है। एक बाबा जी काफ़ी चर्चित रहा है आपका, मैंने सुना है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि 1980 या 83 की बात है जब आप दिल्ली में आए थे, उस समय भी किसी आत्मा से पाला पड़ा था आपका। जो मैंने मंदिर बनाया है यहाँ पे भी एक आत्मा थी। अभी जहाँ आपका कोटला, हाँ। कोटला फेज 2 में मंदिर हाँ। है यहाँ पे। जी जी। इसमें 1994 में आया था मैं। जी जी। तो पहले यहाँ गायत्री यज्ञ किया, 10 महाविद्या यज्ञ किया 10 दिन का। फिर उसके बाद पीछे मकान बनाना शुरू किया और मंदिर की जगह आगे छोड़ दी। तो वहाँ पे जो आत्मा थी वो बच्चा है छोटा। अच्छा, आपके मंदिर के पास जो हाँ। आत्मा थी वो बच्चा था? बच्चा था। तो जब मैंने वहाँ पूजा पाठ किया और मैंने उस टाइम शिव परिवार पूरा स्थापित करवा दिया था। शिव परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं? गणेश, लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक, हाँ। नंदी, हाँ। माँ पार्वती और शिव जी। अच्छा, ये आते हैं। हाँ। लेकिन गणेश परिवार एक और बोला जाता है, जैसे गणेश हो गए, शिव हो गई, लक्ष्मी हो गई, सूर्य हो गए और विष्णु जी। मैंने नहीं रखे। अच्छा, नहीं, मैंने उनकी जगह पे भैरव, मतलब शिव परिवार। अच्छा। भैरव और हनुमान जी ये रखे हैं उसके साथ में। अच्छा अच्छा। तो गणेश पे हाँ, चूंकि आपका स्थान दूषित था इसलिए आपने ऐसा किया। हाँ, तो हनुमान पे और गणेश पे सिंदूर चढ़ाते हैं और तिलक सिर्फ गौरी माँ को लगाया जाता है, जो लहरिया उसमें लगाया जाता है। हनुमान जी को तिलक सिंदूर का लगता है, भैरव को लगता है। बाकी सब जगह बैलों को, शिव जी को और कार्तिक को, इनको चंदन ही लगता सफ़ेद, सफ़ेद चंदन। जी जी। हाँ। तो फिर उस आत्मा को मैंने कहा कि देखिए अब यहाँ तो मैं रहूँगा और यहाँ पे आई होगा। नहीं, आभास कैसे हुआ आपको? सबसे पहले आभास कैसे हुआ कि आत्मा? कि मैं पूजा पे बैठा हुआ था, वो ऐसे खड़ा हो गया। 6-6.5 साल का बच्चा होगा, ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा भाई आप क्यों खड़े हैं? उसने कहा स्थान तो मेरा, मेरे को यहाँ दफना रखा है। अच्छा। मैंने कहा आप दफनाए हुआ तो भूल जा, इसमें तो अब मंदिर बनेगा और मैं रहूँगा।
तू ऐसा कर, देख कितनी जगह खाली पड़ी है, किसी में भी रह जा। तो वहाँ से उसने कहा कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, इस रोड से परली साइड जो कमरा, इस कमरे में रहूँगा मैं अब। वहाँ वो प्लॉट था 2500 गज का, और एक दुकानदार था जो टुकड़ियाँ वगैरह ये सेंट्री का सामान बेचता था जी जी। इसमें नए बाज़ार में, जिससे मैंने ज़मीन ली थी, उसी का वो भी प्लॉट था। मैंने कहा हाँ ठीक है, तू वहाँ पे चला जा। अब उसमें रात, उसमें क्या करना कि उसने 4-5 बच्चे ख़त्म कर दिए। ओह। जिसने उसके साथ शरारत की उसको उसी टाइम ख़त्म कर देता। अब मैंने कहा कि देखो भैया, तू तो नुकसान ज़्यादा करने लगा, बुला लिया, तो ऐसा कर मुक्ति लेके कहीं जन्म ले ले। कहता है यदि मुझे मुक्ति दिलानी है तो मुझे 1 लाख गायत्री जप दे। मैंने कहा मैं संकल्प करता हूँ, मैं देता हूँ। जब से वो 1 लाख गायत्री जप उसको संकल्प दिया, उसके बाद वो मुक्ति मिल गई। अंतर ध्यान हो अब उसने कहीं भी जन्म ले लिया, अब उसके बाद नुकसान नहीं हुआ। तो तभी अपने मंदिर का नाम आपने बालकनाथ रखा है क्या? देखिए, हमारे इष्ट देवता हैं बाबा बालकनाथ जी। अच्छा। और मैं जो इष्ट माना मैंने अपना, वो हनुमान माना है। हनुमान की मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। तो मैंने ये रखा नाम इसका, श्री महाशिव शक्तिपीठ बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट। इस नाम से मैंने रजिस्टर्ड करा रखा है। तो गायत्री का और शिव जी का पाठ तो मैं रोज़ करता हूँ। हनुमान जी का पहले तो मैं बहुत ज़्यादा करता था, अब तो उनका धूप बत्ती करता हूँ और चालीसा करता हूँ। हाँ, तो सिद्ध हो चुके हैं वो, फिर तो सिद्ध हो गए ना, सारे सिद्ध हो गए। परंतु जब भी मुझे किस्म की कोई परेशानी आ जाती, भयंकर परेशानी, तो मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे उससे मुक्ति मिल जाती है। अब जो मैंने मंदिर के साथ ज़मीन छोड़ रखी है, जिसमें पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इस पे जो इस गांव का प्रधान था, इसने अपने साले के नाम से प्लॉट करवा दिया था, और मैंने इस प्लॉट पे कब्जा नहीं होने दिया था, क्योंकि उस टाइम मेरी जान पहचान अच्छी हो गई थी। जो विजिलेंस साउथ दिल्ली में बैठती है उनसे भी अच्छा संपर्क था, गुड़गांव में बैठते हैं जो सिविल ड्रेस में रहते हैं, उनसे भी अच्छी जान पहचान थी वो भी। तो मैंने दोनों जगह फ़ोन कर दिया। उस टाइम मेरे पास फ़ोन आ गया था, जी जी, फ़ोन रख लिया था। और ये 15-20 आदमी खुफिया तंत्र के, दिल्ली और हरियाणा खुफिया तंत्र से आपका अच्छा संबंध एक बन गया था। हाँ जी। तो वो गुड़गांव वाले जो हैं वो 20 मिनट में यहाँ पहुँच गया आके। इनको पौना घंटा लगा साउथ दिल्ली वालों को। तो उस टाइम जो गुंडे बुला रखे थे इसने मुझे मारने के लिए, वो तो सारे भाग गए और एक करके। फिर उसके बाद फिर मन में ये हो गया कि देखिए अब मैं निडर हूँ, मुझे कोई भी चीज़ ऐसा करते हैं तो सब कुछ। तो उसके बाद सारा कुछ कर लिया। तो इन्होंने क्या किया था गांव वालों ने कि जिससे प्रॉपर्टी डीलर से मैंने प्लॉट लिया था ये, उसको 25,000 का चेक दिया था, बीच में बिचौलिए थे ना, इन्होंने चेक खुद ही खा लिया, निकाल के उसको दिए। तो उसके बाद मालिक आ गया जिसका प्लॉट था। मैंने कहा ये देखिए ये रसीद है, ये पैसा मैंने दे रखा है, तब बना रहा हूँ। तो उसने जो जितने पैसे दे रखे थे तो छोड़ दिया। आगे कहा भाई इस पर नहीं, आप मैं देखिए मेरा दिसंबर तक का टाइम है, दूंगा। तो इन्होंने बका करके 150 गज जो है वो कटवा दी थी लाग। अच्छा। परंतु मैंने नहीं देने दी। 550 गज का 550 गज पे का किया। अच्छा, जो 150 गज था उसी में आपने प्लांटेशन कर रखा है इस पे? हाँ जी जी। तो अच्छी बात है बाबा जी, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, और बीच बीच में दवाइयों के बीच में एक आत्म समीक्षा भी होनी चाहिए और कुछ अनुभव भी होते रहना चाहिए, ताकि हमारे दर्शकों को ये अटैक करे। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सूक्ष्म आत्माएँ हैं उसके बारे में भी जानकारी देती रहे। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दर्शकों से आग्रह करेंगे
कि आप जो अभी आपने बाबा जी बड़े ईमानदार हैं, बड़े ही शुद्ध विचार के हैं, इसलिए आपको तरीके इसके बता दिए कि अगर आपको सूक्ष्म आत्माओं से सामना करना है तो आप स्नान घाट पे जाइए और खीर बिखेरिए, इस तरह की चीज़ें आई है इसमें, इस वीडियो में। लेकिन आप लोग इसको प्रयोग मत कीजिएगा। जो साधक हैं वो प्रयोग कर सकते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि हाँ जी है या नहीं है, इसको आप लोग प्रयोग ना करें। ये हिदायत है, तो आप लोगों को लाभ मिलेगा और आप लोग किसी भी तरह की मुसीबत से बच जाएंगे। ये एपिसोड हमने इसलिए किया है कि कभी कभी इंसान जब आगे बढ़ता है तो वो हर चीज़ को जानता है और कई परिस्थितियों से निकल के आता है, तो उसके पास एक अनुभव होता है, और वही अनुभव हमने कोशिश करी है कि आज शेयर किया जाए। जो बाबा जी को आज रुला दिया है, भावुक कर दिया है, तो आप लोग ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। बस आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज।